अहम खबर शामिल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिखा गया है। आम इंतखाबात 11 फरवरी को करवाए जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर को ये तजवीज़ दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सदर आरिफ अलवी को खत लिखा गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, बताइएगा, आम इंतखाबात 11 फरवरी को करवाए जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी ये तजवीज़ पेश की गई है। जी, बुनियादी तौर पे ये वो एक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट थी। अगरचे मुलाकात थी, मुलाकात में ही साथ खत लेकर गए और इसको चूंकि तहरीरी एक सबूत के तौर पर कि ये तजवीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई है 11 फरवरी 2024 की, वही तारीख जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उसी तारीख पे इलेक्शन कमीशन मुसर है। लेकिन ऐवान सदर के जराए से हमारी जब बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया है कि ऐवान सदर की जानिब से अभी तक खामोशी है, मुकम्मल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है टीम को कि प्रेस रिलीज जारी की जानी है। इस हवाले से तो बज़ाहिर मालूम यही होता है कि अटॉर्नी जनरल की अब जो मुलाकात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और अरकान से, तो जो सदर की जो कॉन्सेंट है उनसे मुशावरत के बाद, उनसे कॉन्सेंट देने के बाद अब जो फाइनल ड्राफ्टिंग है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होगी और यही ड्राफ्टिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जमा कराए जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उसमें जो जिम्मेदारी थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल पे डाली गई थी कि इस हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है तहरीरी तौर पर इस मुलाकात को, और उसके बाद दस्तखत करवाए जाने हैं और उसके बाद तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जानी है। ठीक है अदिल, ये बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तो खामोशी है ऐवान सदर में, और अगर ये कंसेंसस नहीं हो पाते सदर मुमलिकत के तो कल यकीनन जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होने जा रही है, तो इसके बाद फिर क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले को अब आगे लेकर नहीं जाना चाहती। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 11 फरवरी से आगे तो वैसे ही मामला जाता दिखाई नहीं दे रहा। इसमें मामला तो 28 जनवरी से 11 फरवरी के दरमियान का है। बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसा डेडलॉक हो जिसकी वजह से ये मामला ताखीर का शिकार हो। जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि इसकी अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा और ये दस्तावेज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जमा कराएगा। इसमें सदर से मुशावरत की जो एक रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल कर ली गई। अटॉर्नी जनरल ने इस सारी सिचुएशन को विटनेस किया और अटॉर्नी जनरल खुद इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे और इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। यानी अटॉर्नी जनरल की पहले सदर से मुलाकात हुई, उसके बाद तीनों फ्री कैन की इकट्ठे मुलाकात हुई और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन हुकाम पहुंच गए वापस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो वक्त किया था, तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए और उसके बाद अटॉर्नी जनरल की जो मुलाकात हो रही है ये हतमी मुलाकात है। इसके बाद लीगल टीम के साथ मिलकर जो इलेक्शन कमीशन ड्राफ्टिंग करेगा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह करेगा। ठीक है अदिल, ये बताइएगा, अगर कंसेंसस नहीं हो पाते तो क्या कोई एलामिया फिर जारी किया जाएगा ऐवान सदर से? क्या वहां से भी कोई खबर ऐसी सामने नहीं आई? देखिए, ऐवान सदर की जानिब से जराए ने ये कंफर्म किया है कि सदर ने अपनी मीडिया टीम को, अपने प्रेस सेक्रेटरी और उनके अमले को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि इस मुलाकात के बाद कोई एलामिया जारी करना है या नहीं। ऐवान सदर से इस मामले पे मुसलसल ये एलामिया जारी किया जाता रहा, अगरचे इलेक्शन कमीशन इस पे अपना मौक़िफ़ देता रहा, लेकिन आज उनकी जानिब से एलामिया जारी ताहाल ना करने का जो फैसला है ये बता रहा है कि सदर ने अपनी कॉन्सेंट जो है तारीख के हवाले से दे दी है और इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की चूंकि तारीख दी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। अगरचे इसको फाइनलिटी नहीं मिली लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि मामला जो है वो 11 फरवरी के हवाले से ही इत्तफाक राय होता इस पे नजर आ रहा है और 11 फरवरी की तारीख की आम इंतखाबात की तारीख जो है वो मालूम होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये सदर के इल्म में लाने के बाद, उनके साथ ये खत शेयर करने के बाद ये खत जारी किया है और ये जो सूरत हाल बता रही है कि इस हवाले से कि सदर की जानिब से कोई इख्तलाफी राय सामने ना आना और इलेक्शन कमीशन की अभी जो दोबारा मीटिंग है ये मामला इसको दस्तावेजी शक्ल दे के कल सीएमए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है अदिल, आप हमारे साथ रहेगा। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा, जिस तरह से 11 फरवरी जो है दोबारा से चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट तजवीज़ की गई है, आपके ज़राए क्या कहते हैं? ऐवान सदर में क्या मुशावरत हो रही है? क्या वहाँ से जो है वो कंसेंसस जो है वो शो किए जाएंगे?
देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ने एक ड्यू प्रोसेस के जरिए जो है ये मुशावरती खत जो है वो लिखा है, जिसमें 11 फरवरी की तारीख की जो है उसको मेंशन किया गया है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी 11 फरवरी की तारीख जो है वो दे चुका है और उसको वो डिफेंड भी कर चुका है। जबकि जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो 28 तारीख यानी जो जनवरी का आखिरी हफ्ता है उस पर जो है वो इसरार किया गया है और उसकी जानिब से कहा गया कि वो आम इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं चाहते। लिहाजा जो एक एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि 54 रोजा एक शेड्यूल जो है वो जारी होना है और उसी पर जो है वो सदर मुमलिकत का इसरार रहा कि आप 54 रोज के अगले दिन जो है वो आप आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो कराया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मिले, तकरीबन 1.25 घंटा इनकी मुलाकात जारी रही। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर वापस जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। जैसे ही वो वापस पहुंचे तो कुछ ही देर बाद जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे और इस वक्त उसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा जो दीगर मेंबरान है और जो लीगल टीम है उनके साथ एक मुलाकात भी जारी है। जबकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद कोई डेडलॉक भी जो है वो पैदा हुआ है। ताहम ये कहना कुछ कबल अज वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त एक अहम मुशावरत जो है वो यहाँ पर भी जारी है, जिसके बाद कोई पोजीशन जो है वो वाजे होगी कि आया जो सदर मुमलिकत की जानिब से किसी तारीख पर जो है वो आमादगी का इजहार किया गया या नहीं। ताहम जो इलेक्शन कमीशन के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 11 फरवरी की जो तारीख थी उस पर जो है वो बजिद थे और उनकी कोशिश है कि वो 11 फरवरी की ऐसी तारीख है जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो तमाम तैयारियां हैं जो कुछ रहती हैं वो तमाम पूरी हो जाएंगी और इलेक्शन कमीशन जिस चीज की कोशिश कर रहा है कि टर्न आउट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, वो जितना ही यानी इंतखाबात यानी जो सर्द मौसम से आगे जाएंगे उसमें जो टर्न आउट होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि अगर टर्न आउट कम होता है तो उससे सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो खुद इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे कबल जो है वो दावे कर चुका है कि वो खवातीन को भी जो है वो ठीक है वकार सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद कोई डेडलॉक भी जो है वो पैदा हुआ है। ताहम ये कहना कुछ कबल अज वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त एक अहम मुशावरत जो है वो यहाँ पर भी जारी है, जिसके बाद कोई पोजीशन जो है वो वाजे होगी कि आया जो सदर मुमलिकत की जानिब से किसी तारीख पर जो है वो आमादगी का इजहार किया गया या नहीं। ताहम जो इलेक्शन कमीशन के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 11 फरवरी की जो तारीख थी उस पर जो है वो बजिद थे और उनकी कोशिश है कि वो 11 फरवरी की ऐसी तारीख है जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो तमाम तैयारियां हैं जो कुछ रहती हैं वो तमाम पूरी हो जाएंगी और इलेक्शन कमीशन जिस चीज की कोशिश कर रहा है कि टर्न आउट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, वो जितना ही यानी इंतखाबात यानी जो सर्द मौसम से आगे जाएंगे उसमें जो टर्न आउट होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि अगर टर्न आउट कम होता है तो उससे सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो खुद इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे कबल जो है वो दावे कर चुका है कि वो खवातीन को भी जो है वो ठीक है वकार सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया।